वेलकम टू द मैजिक मैन पॉड। आज हम करेंगे ब्रेक डाउन इस साल की पहली बड़ी सुपर फाइट एट UFC 297, शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस ड्रिकस डू प्लेसी। इस फाइट की बिल्डअप काफी क्रेजी है। सारे एंटरटेनिंग एलिमेंट्स जैसे कि टाइटल फाइट, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, डार्क प्रेस कॉन्फ्रेंस, पब्लिक ब्रॉल, बिल्कुल खबीब और कॉर्नर वाला फॉर्मूला। शॉन और डीडीपी इस कोलिजन कोर्स पर आए कैसे? ड्रिकस ने अपने UFC डेब्यू के 3 साल के अंदर ही 5-0 की विन स्ट्रीक बना ली थी, जिसमें कि उन्होंने 4 फाइट्स फिनिश किए थे। He was signed to another organization. Oh! Snap. इस मोमेंटम के बाद भी उनके थोड़े स्लॉपी परफॉर्मेंसेस की वजह से लोग उन्हें डाउट कर रहे थे। उन्हें एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के अगेंस्ट देखना चाहते थे। कट टू UFC 290, रॉबर्ट विटेकर वर्सेस ड्रिकस डू प्लेसी। विटेकर जो कि एक फॉर्मर UFC चैंपियन थे, ह्यूमन स्पेसिमेन योएल रोमेरो के साथ रॉबर्ट विटेकर के वॉर्स कोई नहीं भूल सकता है। 10 सालों में ही हैड लॉस्ट ओनली ट्वाइस टू इजराइल अदेसान्या। ड्रिकस ने बिल्कुल फियरलेसली फाइट करते हुए फर्स्ट राउंड में ही विटेकर को टेक डाउन करके एल्बो से कट ओपन कर दिया। सेकंड राउंड में जैसे ही विटेकर ने अपने ट्रेडिशनल कराटे स्टाइल में पॉकेट में घुसने की कोशिश की, ड्रिकस ने एक वेल टाइम जैब से उनको नॉक डाउन कर दिया। एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ड्रिकस ने परफेक्ट फिनिशिंग स्किल्स दिखाते हुए विटेकर को TKO करके फाइट जीत ली। इस विन के बाद ड्रिकस वर्सेस इजी फॉर द रियल अफ्रीकन, आई मीन फॉर द UFC मिडलवेट बेल्ट होना कंफर्म था। बट फिर UFC ने ड्रिकस के आगे एक कर्व बॉल फेंक दिया। UFC चाहते थे कि ड्रिकस इजी के अगेंस्ट से टाइटल फाइट सिडनी वाले कार्ड में करे। ये टाइमिंग ड्रिकस को रिकवर और प्रिपेयर होने के लिए सिर्फ 9 वीक्स का टाइम देती, और अपने लाइफ के सबसे बड़े फाइट के लिए इतने कम टाइम में प्रिपेयर करना ड्रिकस ने इंटेलिजेंट नहीं समझा। UFC का ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। You know how much I love when guys turn down fights. UFC ने एक नया कंटेंडर चुना। शर्त सिर्फ इतनी थी, इस कंटेंडर की अदेसान्या के साथ हिस्ट्री होनी चाहिए थी। No man that beats off the cartoons is gonna beat me. Calm trust down. me, if Calm ever- down. Just like that, Israel Adesanya defends his middleweight title against 5th ranked Sean Strickland. ड्रिकस को इग्नोर करते हुए UFC ने शॉन स्ट्रिकलैंड को ऑस्ट्रेलिया एयरलिफ्ट कर लिया। ये लग रहा था कि अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द डिवीजन अदेसान्या के अगेंस्ट शॉन स्ट्रिकलैंड के विनिंग चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। I think Izzy's going to win by KO, to be honest. Israel's going to win that one. Gonna need a miracle to beat Izzy. इवन शॉन अपने चांसेस को लेकर श्योर नहीं थे। And I need to have a war. Maybe we take down, maybe we don't. फाइट में जो हुआ वो एक रियल रॉकी मूवी मोमेंट था। अगेंस्ट ऑल ऑड्स शॉन ने इजराइल को कंप्लीटली आउटक्लास कर दिया, और 5 राउंड के फोकस परफॉर्मेंस के बाद ही पुल्ड आउट वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट इन UFC हिस्ट्री सिंस उस्मान एंड एडवर्ड्स। ऐसे स्पेशल मोमेंट्स के लिए ही वी फाइट फैंस लव दिस स्पोर्ट सो मच। शॉन की इस विन के बाद इजी ने बर्नआउट क्लेम करते हुए इंडेफिनिट रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। सेट द स्टेज फॉर The only thing, Dricus, just don't let your coach grab your dick no more. Every childhood memory you have is going to come back when I'm in there with you. and this led to Fires the gun. वैसे तो सीटिंग्स की वजह से फैंस इसे WWE टाइप का स्क्रिप्टेड ब्रॉल मान रहे थे, बट आई एम श्योर आप भी फाइट वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस का काफी वेट कर रहे होगे। शॉन स्ट्रिकलैंड एक प्रेशर फाइटर है जो हर सेकंड फाइट में आगे एडवांस करते रहते हैं और अपने ओपोनेंट को सांस लेने के लिए थोड़ा सा भी स्पेस नहीं देते हैं। उनके ओपोनेंट्स का बैक के अगेंस्ट स्पिन हो जाता है तो वो अपने क्रिस्प बॉक्सिंग और अमेजिंग कार्डियो से उनको ओवरवेल्म कर देते हैं। दूसरी तरफ ड्रिकस की फाइटिंग स्टाइल काफी अनऑर्थोडॉक्स है। ड्रिकस काफी अग्रेसिवली हाई वॉल्यूम स्ट्राइक्स करते हैं और अपने सारे पंचेस और किक्स को पावर के साथ थ्रो करते हैं, which also makes him very tired very fast in the match. He's been breathing mouth open for several minutes now. ऐसे ड्रिकस की सबसे बेस्ट स्किल है उनका टेक डाउन और उनका ग्राउंड वर्क। ग्राउंड एंड पाउंड के डैमेज के साथ साथ सबमिशंस फिनिश करने की भी एबिलिटी रखते हैं। पर्सनली स्पीकिंग आई थिंक शॉन की डिफेंसिव एबिलिटी काफी ओवररेटेड है। शॉन की एक की वीकनेस है लेवल चेंज के रिएक्शन पर उनके हाथ का आगे आना, और परेरा ने किसी को रीड करके उन्हें लेफ्ट हुक से नॉकआउट कर दिया था। शॉन की ये हैबिट इतनी इनबिल्ट है कि जैरेड कैनेनियर ने उनकी नेक्स्ट फाइट में सेम लेवल चेंज के साथ लेफ्ट हुक वाला कॉम्बिनेशन वापस से हिट किया। हाउएवर इजी अपने यूनिडिमेंशनल स्ट्राइकिंग गेम प्लान की वजह से इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया। शॉन का फॉरवर्ड प्रेशर स्टाइल ड्रिकस को इजी टेक डाउन अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट कर सकता है। डैरन टिल ने ड्रिकस के अगेंस्ट मैच के शुरुआती सेकंड्स में ही काफी फॉरवर्ड प्रेशर किया। ड्रिकस ने रिकॉग्नाइज करते हुए इमीडिएटली क्लिंच और लेवल चेंज टेक डाउन कर दिया। आई फील परेरा की अग्रेसिव स्ट्राइकिंग ड्रिकस के स्टाइल के काफी क्लोज है। हाउएवर ड्रिकस को टेक डाउन फिनिश करने और शॉन को ग्राउंड पर रखने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड की स्क्रिमेजिंग एबिलिटी, जिसका मतलब है कि ग्राउंड से वापस अपने फीट पर उठने की एबिलिटी काफी अच्छी है। अबुस्मागोमेदोव ने शॉन के लेग को हुक करके उन्हें टेक डाउन कर लिया, लेकिन शॉन ने टेक डाउन एक्सेप्ट करने की जगह
अपने बैक को एक्सपोज करके खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मागोमेदोव ने उन्हें पीछे ड्रैग करके बैक पोजीशन ले ली। शॉन ने अपने ब्लैक बेल्ट अवेयरनेस को दिखाते हुए उस चोकिंग हैंड को कंट्रोल कर लिया और फिर उसको क्लियर करते हुए स्पिन करके खड़े हो गए और अब बस हाथों को अनलॉक कर पोजीशन डिफेंड कर लिया। मेरे एनालिसिस के हिसाब से पहले 2 राउंड में ड्रिकस इज गोइंग टू बी अ हैवी फेवरेट, क्योंकि उनके पास मल्टीपल तरीके हैं जीतने के लिए और वो काफी पावर भी पोजेस करेंगे उन अर्ली राउंड्स में। इफ ड्रिकस लेटर राउंड्स में टायर्ड हो जाते हैं तो शॉन स्ट्रिकलैंड अपने कार्डियो को एज अ वेपन यूज करके डोमिनेट कर सकते हैं और ड्रिकस डू प्लेसी को ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप UFC फाइट फैन हो तो अपने प्रेडिक्शन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी तरह के UFC के हिंदी कंटेंट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।